हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है आफ्टर लाइफ, जो 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक इलियट नाम के आदमी को देखते हैं जो काफी समय से मरे हुए लोगों के फ्यूनरल को तैयार करने का जो है काम करता है। यहाँ इलियट एक बूढ़े आदमी की तस्वीर लेता है और उसे फ्यूनरल के लिए तैयार करता है ताकि वो और भी अच्छा दिखे। वहीं दूसरी तरफ हम मूवी के मेन कैरेक्टर एना को देखते हैं। एना अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन अब दोनों के बीच में काफी दूरियां बढ़ चुकी हैं। वो एक दूसरे से अपने मन की बात नहीं बोल पाते। वहीं एना अब अपने स्कूल जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि एना एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है और यहाँ उसके साथ काफी अजीब चीजें होती हैं। स्कूल खत्म होने के बाद एना अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ उसे अपने टीचर मूव करते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये सब उसका इमेजिनेशन हो सकता है। जब वो अपनी कार की तरफ जाती है तो यहाँ हम एलियट को देखते हैं, जो खिड़की से छुपकर एना को बड़े मिस्टीरियस तरीके से देख रहा था। ठीक उसी रात एना अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ पॉल एना को अपने प्रमोशन के बारे में बताता है। पॉल के लिए तो एक खुशखबरी की बात थी और आज का दिन उसके लिए सबसे खास भी है, क्योंकि उसे काम करने के लिए दूसरे शहर भेजा जा रहा है। पर यह बात एना को बताते ही एना उल्टा उस पर भड़क जाती है और ऐसा लगता है कि पॉल ने उसे यहाँ ब्रेकअप करने के लिए बुलाया है और इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। पॉल एना को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसकी बात को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। गुस्से में गाड़ी चलाते वक्त उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी गाड़ी एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम इलियट के फ्यूनरल होम को देखते हैं, जहाँ एना बेहोश पड़ी हुई थी। उसके सिर पर गहरी चोट भी थी और थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो इलियट से पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर इलियट उससे कहता है कि कल एक्सीडेंट में तुम्हारी जो है मौत हो गई है। अब एना को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जिसके बाद इलियट एना को उसके डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसमें एना का नाम और टाइमिंग सब कुछ लिखा हुआ था। फिर वो एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए तैयार करने लगता है और उसे विश्वास दिलाती है कि देख तुम मर चुकी है। अब एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम एना के बॉयफ्रेंड पॉल को देखते हैं, जो उठकर पिछली रात के बारे में सोचकर काफी दुखी है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कल रात एना के साथ क्या हुआ है। वो पागलों की तरह एना को कॉल करता है, लेकिन एना उसका फोन रिसीव नहीं करती, क्योंकि एना का फोन और उसका सारा सामान इलियट के पास था, जिसे उसने अपने अलमारी में रखकर बंद कर दिया है। वहीं पॉल एना से मिलने स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि एना आज स्कूल आई ही नहीं और ना ही उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी। अब ये सब देखकर पॉल की चिंता और भी बढ़ गई। वो फौरन एना से मिलने उसकी मॉम के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पिछली रात एक्सीडेंट में एना की मौत हो गई है। ये जानकर पॉल को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वो खुद को बड़ी ही मुश्किल में संभालता है। वही एना की माँ उसे ही एना की मौत का कसूरवार ठहराती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है। दूसरी तरफ एना को लगता है कि अब भी वो जिंदा है। वो इलियट से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे जाने दे, उसे छोड़ दे, लेकिन इलियट एना के घाव पर टाके लगाकर उसे इंजेक्शन दे देता है ताकि उसकी मसल्स रिलैक्स हो जाए। थोड़ी देर बाद वहाँ एना की मॉम उसे देखने के लिए आती है। इलियट उसकी मॉम को एना से मिलवाता है, जहाँ एना बिल्कुल बेजान पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मर गई हो। एना की माँ एना को बेजान पड़ा देखकर काफी दुखी होती है और उसे इलियट के हवाले सौंप कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब एना को होश आता है तो वो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। वो फौरन अपने नसों को चेक करती है, क्योंकि वो आसानी से मूव कर पा रही थी। तभी वो अपने हाथ को जोर जोर से स्ट्रेचेस मारने लगती हैं, लेकिन इससे उससे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। इसी दौरान पॉल एना से मिलने के लिए आता है। पॉल इलियट से बोलता है कि उसे एना की बॉडी देखनी है, लेकिन इलियट उसे साफ मना करता है। वो कहता है कि सिर्फ एना के परिवार वाले ही उससे मिलने आ सकते हैं, जिस पर पॉल इलियट को बताता है कि मैं एना का मंगेतर हूँ। पर फिर भी पॉल को एना से मिलने की इजाजत नहीं देता और इसी दौरान दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है। एना अंदर पॉल की आवाज सुनकर उसे कई आवाजें लगाती है, मगर उसकी आवाज पॉल तक नहीं पहुंच रही थी। फिर इलियट के अंदर आते ही एना उससे पूछती है कि उसने पॉल को अंदर आने से क्यों रोक दिया, जिस पर इलियट उसे गुस्से से कहता है कि उसे अब सब मोह माया छोड़ देना चाहिए, अब वो मर चुकी है। जाते वक्त इलियट एना से उसकी हाइट पूछता है ताकि वो उसके लिए एक ताबूत बनवा सके। अब दूसरी तरफ पॉल पुलिस स्टेशन पहुंचकर ऑफिसर को एना के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि इलियट उसे एना से मिलने नहीं दे रहा है, वो एक बार बस एना को देखना चाहता है, जिस पर ऑफिसर उसे साफ इनकार कर देते हैं। इधर एना अपने सामने एक औरत की लाश देखती है और ये कोई आत्मा नहीं बल्कि बेजान लाश थी, जिसे देखकर एना को यकीन हो जाता है कि वो मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। अगर ये सच में एक आत्मा की दुनिया होती तो वो उस औरत को जिंदा देख पाती और उससे बात भी कर पाती। इलियट जब वहाँ पर आता है तो एना उस पर हमला कर देती है और वहाँ से भागने की
कोशिश करती है, लेकिन वो भाग नहीं पाती। अब इस सिचुएशन में एलियट उसे बहुत समझाता है कि वो मर चुकी है, लेकिन एना को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उससे वो कहती है कि अगर वो मर चुकी है तो उसकी सांसें कैसे चल रही हैं और उससे वो बात कैसे कर पा रही है। जिस पर एलियट उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसी पावर है जिसके जरिए वो मरे हुए लोगों को देख भी सकता है और उनकी बातें जो है वो सुन भी सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। तभी एना एक डरावना सपना देखती है जिसमें उसे वही औरत दिखाई देती है जिसने उसे कुछ वक्त पहले देखा था। वो औरत एना से कहती है कि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है। तभी एक काली परछाई एना को अंदर की तरफ खींच लेती है, जिससे डरकर एना की आंख खुल जाती है। वहीं दूसरी तरफ इलियट जब किसी की फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था, तब एक जैक नाम का छोटा सा बच्चा उसके पास आता है। असल में वो बच्चा एना से मिलने आया है। वो इलियट से कई सवाल करता है, लेकिन इलियट उससे कुछ न बोलकर उसे सीधा एना के फ्यूनरल में आने को कहता है। और जब इलियट घर वापस आता है तो वो पूरे घर को तहस नहस देखता है। वो एना से सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर एना उसे बोलती है कि क्या फर्क पड़ता है, वो तो मर चुकी है। जिसे सुनकर एलियट बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि वो एना को यही यकीन दिलाना चाहता था कि वो मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पॉल एना के गम में बिल्कुल पागल सा हो गया है। उसे हर जगह एना ही दिखाई देती थी, साथ ही उसे एना के बुरे बुरे सपने भी आते थे। इधर एना को अभी यकीन नहीं होता कि वो मर चुकी है। एक दिन एलियट के बाहर जाते वक्त वो उसके जेब से चाबी निकाल लेती है और दरवाजा खोलने की कोशिश भी करती है, लेकिन एलियट को इसकी भनक लग जाती है कि उसकी चाबी गायब है। वो फौरन घर की तरफ जाता है। वहीं एना गेट खोलने वाली होती है कि तभी उसे बाहर एलियट की कार दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि वो अब भी जिंदा है। वो जैसे तैसे छुपते छुपाते पॉल को फोन लगाती है। वो उसे कहती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन पॉल को ये सब उसका इमेजिनेशन लगता है। इधर एना पॉल को कुछ बोल पाती कि तभी एलियट वहाँ पर आकर उसे पकड़ लेता है। एलियट उसे यकीन दिलाने के लिए एक मिरर के सामने खड़ा कर देता है, जहाँ एना बेजान दिख रही थी। एना खुद को देखकर हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो सचमुच जो है मर चुकी है। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट करने लगती है। वहीं खिड़की के बाहर हम जैक को देखते हैं, जिसे इलियट देख लेता है। असल में जैक ने एना को देख लिया था। एना जैसे ही मिरर के पास जाती है तो उसकी सांसों की गर्मी से मिरर पर भाप जम जाती है, जिसे इलियट बड़े चालाकी से मिटा देता है। और यहाँ पर हमें कंफर्म हो जाता है कि एना सच में जिंदा है और यहाँ इलियट का इरादा कुछ सही नहीं है। अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं जो एना का सामान लेने उसके स्कूल जाता है, जहाँ उसे एना के सामने से कुछ तस्वीरें मिलती हैं। इसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि एना उससे कितना प्यार करती है। वो एना की पुरानी बातों को याद करते हुए रोने लगता है। तभी जैक पॉल के पास आता है और उसे बताता है कि कल रात उसने मिस एना को एक रेड ड्रेस पहने हुए देखा था। जैक की बात सुनकर पॉल को उस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि जैक ने शायद किसी और को देख लिया होगा। अब जैक को वो समझाने की कोशिश करता है कि उसकी टीचर जो है मर चुकी है, लेकिन जैक बार बार पॉल को एक ही बात बताता है, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर वो जैक पर हाथ उठा देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग पॉल को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। पॉल को जब अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो जैक से माफी मांगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर इलियट एना की फ्यूनरल की तैयारी कर रहा होता है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके घर में आता है। असल में वो अपने भाई की डेड बॉडी को देखने आया था। वो पुलिस ऑफिसर एना को मूव करते हुए देख लेता है, लेकिन जब वो उसकी हार्ट बीट चेक करता है तो उसे ये सब इमेजिनेशन लगता है, जिसके बाद वो उस पर ज्यादा ध्यान न देकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर के जाने के बाद इलियट उसके भाई की डेड बॉडी से बात करने लगता है। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और यहाँ हम जैक को देखते हैं, जो एक बार फिर से फ्यूनरल होम की तरफ जाता है और यहाँ वो इलियट से मिलता है। इलियट जैक को बताता है कि वो जानता है कि उसने कल रात एना को देख लिया था। वो इलियट को कुछ बताता है और उसे फ्यूनरल प्रोसेस सिखाने की बात करता है। साथ ही वो उसे ये सब सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जब पॉल गाड़ी चला रहा होता है तब उसकी नजर एक शॉप में लगी रेड ड्रेस पर पड़ती है। ये बिल्कुल वैसी ही ड्रेस थी जैसे जैक ने उसे बताया था और उसे अपने सपनों में भी एना इसी ड्रेस में दिखाई दे रही थी। अब वो समझ जाता है कि एना जिंदा है। वो फौरन इलियट के फ्यूनरल होम में जाता है और बिना परमिशन के अंदर घुस जाता है। वो जोर जोर से एना को आवाज लगाने लगता है। इधर एना को पॉल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो उससे मदद नहीं ले पाती। जिसके बाद पॉल एक बार फिर पुलिस स्टेशन में जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। सब उसको पागल समझते हैं। इधर इलियट एना को फ्यूनरल के लिए तैयार करता है और उसे तैयार करने के बाद आजाद छोड़ देता है, लेकिन एना जब बाहर जाने का सोचती है तो उसे बहुत ही बुरे ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से वो अपना डिसीजन चेंज कर देती है। अगले दिन जैक और इलियट मिलकर एना के लिए बड़ा गड्ढा खोदते हैं। इसी बीच इलियट जैक को बताता है कि एना भी जिंदा है, बस उसके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। आगे वो बताता है कि वो सिर्फ अंदर से मरे हुए लोगों को ही दफनाता है, वो लोग जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता और ना ही वो अपनी जिंदगी की कदर करते हैं। ऐसा करना उसकी मजबूरी बन गई है, लेकिन अब वो इन सब में अकेला नहीं है। वो जैक को भी अपने साथ शामिल कर लेता है। अगले सीन में हम एना को देखते हैं। एना इलियट को इंजेक्शन लगाते वक्त रिक्वेस्ट करती है। वो उसे कहती है कि मुझे आखिरी बार मिरर देखनी है। इलियट उसकी आखिरी इच्छा को समझकर उसे एक बार मिरर दे देता है, लेकिन अब एना करीब से उस मिरर को देखती है तो उसकी सांसों से शीशे पर भाप जम जाती है, जिसे देखकर एना समझ जाती है कि वो सच में जिंदा है। इलियट ने अब तक उससे झूठ बोला है। एना मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। अगले पल एना की बॉडी को सबके सामने लाया जाता है। एना
एना बेजान लाश की तरह पड़ी हुई थी। एना को देखकर पॉल बुरी तरह से टूट जाता है और अब उसे भी यकीन हो जाता है कि एना मर चुकी है। वो एंड में उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग पहनाता है और उसे आखिरी बार विदा लेता है। एलियट ये नज़ारा अपनी आंखों से देखता है, तभी उसकी नज़र एना पर पड़ती है जो अब होश में आने लगती है, लेकिन इससे पहले एलियट कॉफिन को बंद कर देता है। अब फ्यूनरल खत्म होते ही जैक पॉल से मिलने जाता है और उसे एना की मौत का अफसोस जताता है। वहीं ये सब खिड़की से बाहर एलियट देख लेता है और एक मिस्टीरियस तरीके से वो जैक को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी हम एलियट के कमरे में बहुत से मरे हुए लोगों की तस्वीरें देखते हैं। ये वो लोग थे जिसे उसने जिंदा दफना दिया था और अब उसमें एना भी शामिल हो गई थी। असल में एना को जिंदा दफना दिया जाता है। वो कॉफिन से कई बार आवाजें लगाती है लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इधर पॉल फ्यूनरल के बाद एना की याद में खूब शराब पीता है। एलियट उसे शराब पीने से रोकता है, जिस पर पॉल एलियट से बोलता है कि वो जानता है कि एना जिंदा है। पॉल को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एना मर चुकी है। इसका जवाब देते हुए एलियट बोलता है कि हो सकता है कि एना जिंदा हो, तुम्हारे पास समय कम है। ये सुनकर पॉल बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एलियट को सबके सामने मारने लगता है। जिसके बाद वो एना को बचाने के लिए कब्रिस्तान में जाता है। वो बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाता है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो जैसे तैसे कब्रिस्तान में पहुंच जाता है और एना को कॉफिन से बाहर निकाल लेता है, लेकिन देखते देखते एना की बॉडी कहीं गायब हो जाती है और पॉल बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। पॉल की जब आंख खुलती है तो खुद को उसी फ्यूनरल होम में पाता है जहां पहले एना थी। उसकी मुलाकात एलियट से होती है। एलियट उसे बताता है कि वो कभी एना तक पहुंच नहीं पाया। उसने जो कुछ भी देखा था वो उसका इमेजिनेशन था। साथ ही वो उसे ये यकीन दिलाता है कि कल रात एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। तो पॉल के साथ भी वही गेम खेलने लगता है जैसा उसने एना के साथ खेला था, लेकिन पॉल को यकीन नहीं होता कि वो मर चुका है। और इसी के साथ ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।